जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार। चलिए बात करते हैं आज फिर एक विशेष मुद्दे पे। सबसे पहले आपसे निवेदन आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो साथी आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी पहले जुड़े हैं वो कमेंट करके अपनी राय सुझाव में जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें। तो चलिए विशेष कुछ ना बोलते हुए आते हैं सीधे टॉपिक पे। चुनाव के पहले जो घोषणाएं की गई थी, तमाम मंत्री और विधायक के तेवर बदलते दिख रहे हैं। सदन में जो अपेक्षाकृत हमारे झारखंड के तमाम मूलवासी आदिवासी जो उम्मीद लगाए बैठे थे, वो तमाम मुद्दों पे बात ना करके सरकार दूसरे पक्ष में दूसरे ओर ले जाने का प्रयास कर रही है। सदन के तमाम विधायकों को जब बोलने का मौका दिया जाता है तो वो सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं और सत्ता पक्ष से जवाब देते हैं। झारखंड का विकास कैसे होगा, उन मुद्दों पे काम कैसे होगा, उन मैनिफेस्टो पे काम कैसे होगा, इसकी जानकारी, इसकी चर्चा कोई नहीं करना उचित समझता है। आज राज्यपाल महोदय का जो भाषण हुआ, राज्यपाल महोदय के जो लेटर में सरकार ने लिख के दिया किसको आपको पढ़ना है, सरकार ने जो सुचारू रूप से चलने वाली योजनाओं को लाने का जो प्रयास और जो जानकारी देने का प्रयास राज्यपाल महोदय के मुंह से उन्होंने दिलवाया संबोधन, उस पर कुछ बातें करना और उस पर कुछ जानकारी देना आपको जरूरी समझता हूँ सरल भाषा में। चलिए बताते हैं कुछ बातें आपको। सरकार ने पहले ही मैनिफेस्टो में जारी किया था और कहा था कि हम 1932 पे पहली प्राथमिकता होगी हमारी, पहले हेडिंग में। दूसरा एक बड़ा योजना था मैया सम्मान योजना, जिसको हम जैसे ही सरकार में आएंगे 2500 रुपया तुरंत आपके खाते में। कल 11 तारीख का डेट पार हो गया। सरकार इतनी उत्साहित थी कि इन्हें ये भी नहीं पता था कि हम 11 तारीख को पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन पुनः ये सरकार ने घोषणा कर दिया कि 11 तारीख को पैसा दे देंगे। झारखंड के तमाम मैया और तमाम जो दीदी लोग हैं वो आशा राह ताकते रह गए। 11 तारीख का पैसा किसी के खाते में नहीं आया। दूसरा एक सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी झारखंड में पूरी तेजी से हो रहा है। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में ये साफ साफ लिखा था कि धान खरीद हम 3400 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे। धान खरीद हम 3400 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे। इसको आप लोग वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए कि सरकार ने क्या कहा था मैनिफेस्टो में, ये जानना लोगों को जरूरी है। सरकार ने कहा था कि 3400 रुपये प्रति क्विंटल हम धान को खरीद करेंगे डायरेक्ट किसान से, और सरकार अभी तक मौन है। सरकार ने जब घोषणा किया कि जो धान क्रय केंद्र हैं, जो पैक्स होते हैं, उनको जब अधिसूचना जारी की गई तो मूल्य जो था वो 2400 रुपये आ गया। तो सरकार ये बताए कि 3400 से 2400 क्यों आ गया। 3400 रुपये इन्होंने कहा कि हम धान खरीदेंगे, तो फिर 3400 क्यों आ गया। और वो 2400 जो आया है उसमें भी सरकार की अभी कोई प्लानिंग नहीं है। 15 तारीख के बाद वो धान को खरीद करेगी। और बहुत सारे किसान हैं जो अपने धान को औने पौने रेट में बेच दे रहे हैं। जैसे कि किसान पैसा लगाता है, उसके पास पैसा होता नहीं है, उसको रबी बुनने का भी प्रेशर होता है, तो धान को वो मजबूरन 1700 1800 1900 रुपये में बेच दे रही है। तो सरकार अपने दूसरे वादे पे भी सही तरह से काम नहीं कर पाई। अब ये तमाम वादाओं को लेके आ रहे हैं कि केजी से पीजी तक की सुरक्षा पे शिक्षा व्यवस्था मुक्त करेंगे। तो माननीय सरजू राय जो विधायक हैं, वो एक अच्छे सटीक भाषा में इनसे प्रश्न किया कि आखिर आप कैसे लेके आएंगे, वो बताइए। तो जब बोलने का मौका हमारे अध्यक्ष महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया, तो मुख्यमंत्री जी का भाषण ही ऐसा होता है जो तमाम झारखंडी को किसी को समझे में नहीं आता है। वो कहा बोलते हैं, अपने सुनते हैं, अपने जानते हैं, अपने पहचानते हैं। तो कैसे वो झारखंड के लोगों को समझाते हैं पता नहीं। वो तो सपोर्ट एक कहिए कि वरदान के रूप में उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी धरती पे आई, उनके पक्ष में खड़ा हो गई, जो उनको 56 सीट जितवा दिया। नहीं तो पता चल जाता सरकार को कि क्या स्थिति होने वाली है। तो सरकार पहले जो जो वादे किए थे, जो जो घोषणाएं किए थे, उस पर सबसे पहले काम करना चाहिए था। जैसे कि बहुत सारे सांसद ने माफ कीजिएगा, बहुत सारे विधायकों ने सीजीएल का मुद्दा उठाया, उस पर कोई जवाब सत्ता पक्ष देना नहीं चाहता है। दूसरा, जब सरजू राय जी ने पूछा कि केजी से पीजी तक की शिक्षा व्यवस्था को कैसे आप सुचारू रूप से चलाइए, उस पर जवाब देना नहीं चाहता है। तो फिर ये अंधकार में झारखंड को ले जाने का प्लानिंग है कि झारखंड के बच्चों के भविष्य को रसातल में भेजने का प्लानिंग है, या मैया सम्मान योजना जो एक आशा था वो भी मिलते नहीं दिख रहा है। और एक लेटर उन्होंने दिखाया कि लेटर में साफ लिखा गया है कि कुछ वैसे महिलाओं से पैसा का रिकवरी भी किया जाएगा, जो बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि कुछ वैसे महिलाओं से पैसे का रिकवरी भी किया जाएगा जो पैसा गलती से उनके खाते में ट्रांसफर हो गया है, वो योजना के लाभ लेने लायक जो महिलाएं नहीं है उनके पास सरकार रिकवरी करेगी। तो ये कौन महिलाएं हैं, ये सरकार स्पष्ट नहीं करती है। कौन महिलाएं हैं जिनसे सरकार रिकवरी करने की तैयारी कर रही है। अगर आपको रिकवरी ही करना था तो फिर आपने पैसा भेजा क्यों, और पैसा जब भेज दिया तो फिर रिकवरी करने का बात आती कहां से है। तो इसका मतलब है कि आप चुनाव में पैसा भेज दिए, अब सबसे उगाही करते चलेंगे। तो ये सरकार की मानसिकता है जो सदन में आवाज उठती है। सदन में आवाज उठता है मणिपुर का, झारखंड का मुद्दा नहीं उठता है। लेकिन झारखंड में जितने विधायक चुन के गए हैं, वो जब उनको बोलने का मौका दिया जाता है
तो ये जैसे चुनावी भाषण जैसे होता है ना, हम जैसे चुनावी भाषण में कैसे होता है, आरोप आप पे लगाना, प्रत्यारोप आप पे लगाना, तो ये लोग सदन में भी वही काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले इंडिया गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं और इंडिया गठबंधन वाले जवाब दे रहे हैं इसको। झारखंड का मूल रूप से कैसे विकास होगा, झारखंड के लिए क्या करना चाहिए, झारखंड कैसे आगे तरक्की करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी आती है, कहते हैं झारखंड सबसे अमीर राज्य है, और वापस जब मुख्यमंत्री जी को बोलने का मौका दिया जाता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं झारखंड सबसे गरीब राज्य है। ये उनके घर के दो परिवार दोनों का स्टेटमेंट अलग अलग होता है। मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट होता है झारखंड सबसे गरीब राज्य है, और उनकी पत्नी अर्धांगिनी जो है कल्पना सोरेन जी, जो गांडे विधानसभा से विधायिका है, उनका स्टेटमेंट आता है कि झारखंड सबसे अमीर राज्य है, इसको गरीब किया जा रहा है। तो कौन कर रहा है, सरकार आपके हाथ में है, केंद्र आपका पैसा क्यों रोका है, आपके इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, आपको करना चाहिए था। 5 वर्ष से आपकी सरकार है, पुनः 5 वर्ष आपके हाथ में है, तो ये आपको सोचना चाहिए था, आपको विचार करना चाहिए था। 56 विधायक आपके हैं, आप किसको सुना रहे थे, आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपको जो कार्रवाई करना है कीजिए, क्यों आपको सरकार पैसा रोक रहा है। तो ये तमाम चर्चाएं सदन में गूंज रही थी, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड का विकास कैसा होगा, झारखंड के लोग क्या सोचते हैं इस विषय पे, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इस वीडियो में, आप मुझे राय लिख के दीजिए। क्या आपके क्षेत्र में धान का खरीद 3400 रुपये अधिसूचना जारी हुई है, क्या पेपर में 2400 रुपये का एक लेटर जारी हुआ है, और पैक्स अध्यक्ष भी 2400 रुपये का ही बात कर रहे हैं। इनकी जो घोषणा थी 3400 रुपये, वो कहाँ चली गई। मैया सम्मान 11 तारीख को 2500 आना था, वो कहाँ चला गया। सीजीएल के मुद्दे पे इनके कोई भी विधायक बोलने को तैयार नहीं है। तो सरकार के जो उम्मीदें हैं, सरकार ने जिस वादों को करके जनता से वोट लिया, वो कहाँ दिखता है, ये आप बताएं मुझे कमेंट करके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। और सदन को जो ये लोग मजाक का पात्र बना के बैठे हुए हैं, ये समझ के परे है। सदन को लोग बहुत उम्मीद से देखते हैं कि हमारी वास्तु स्थिति को वहां बताया जाएगा, हमारी वास्तु स्थिति के लिए वहां लड़ाई चर्चा चलेगी, स्पीकर महोदय उस चीज पे संज्ञान लेंगे, सरकार उस पे पहल करेगी। लेकिन यहाँ पे इन लोग आरोप लगाता है कि बीजेपी वाला ऐसे कहा तो इंडिया गठबंधन वाला ऐसे कहा, तो वो इसके ऊपर कह रहा है। तो हेमंत सोरेन जी कहे थे कि हम ऐसे कर देंगे, बाबूलाल मरांडी जी कहे थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे। अरे झारखंड की उम्मीदें हैं आपसे, पूरा 4 करोड़ आबादी आपको देख रहा है टीवी पे, पूरे भारत के लोग आपको देख रहे हैं टीवी पे, ये करने के लिए सदन पे लोग थोड़ी भेजा है। और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महतो जी को 1 मिनट बोलने दिया जाता है, और 1 मिनट में ही वो पूरे सदन का महफिल लूट के ले जाते हैं। काहे, ये आप खुद उनका वीडियो में देखिए जाके, जो झार विधानसभा न्यूज में, वो खुद 1 मिनट में जो भाषा का परिवेश, जो उन्होंने जो जानकारियां दिया, शायद झारखंड में किसी को नहीं पता था, आमजन को। तो झारखंड में पढ़े लिखे विधानसभा विधायक पहुंचने से ये लाभ होता है, ये फायदा होता है कि वो झारखंड में झारखंडियों के हित के मुद्दे पे बात करती है। तो बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग राय कीजिए। फिर पुनः मैं इसके बाद जो होगा उस पे भी एक वीडियो डालूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जोहार।